नमस्ते सभी को। आज देखते हैं जो 2025 में करंट अफेयर्स पूछी गई थी एग्ज़ाम में, उनको सबको एक साथ देखते हैं। तो सर्वप्रथम अपने देखते हैं वीडियो एग्ज़ाम 2025 में कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर्वप्रथम अपने देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना PMFME के तहत एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के अंतर्गत राजधानी के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया था। तो ये चुना गया था अमरूद। कौन सा चुना गया था? अमरूद चुना गया था। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। इसके बाद हम देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? कहाँ गया था? एक एग्रो फूड पार्क। तो ये किया था अलवर में। कहाँ किया था? अलवर के अंदर किया था। इसके आगे देखते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है कोटा। और कौन सा है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, ये तीनों तो मगरा क्षेत्र का कार्यक्रम से संबंधित है और कोटा नहीं है इसमें से। इसके बाद में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025। कौन सा? इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो इंद्र किसके बीच किया था? तो भारत और रूस के मध्य इंद्र 2025 किया गया था। इसके आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो कौन से संस्करण था? 7वां। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तो किसने संस्करण की मेजबानी करी थी? तो ये करी थी बिहार ने। किसने करी थी? बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। इसके बाद हम देखते हैं, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है पवन और हाइब्रिड को। किसको किया गया है? पवन और हाइब्रिड को किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्न में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया था? तो किसको रखा गया था? तो ये रखा गया था सूअर को। किसको? सूअर को रखा गया था। इसके बाद में देखते हैं, राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला था? तो ये मिला था सोनाली सुथार को। किसको मिला था? सोनाली सुथार को मिला था। इसके बाद देखते हैं, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प से संबंधित है? तो कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प से प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना CMREGS के तहत 12 क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? 12 क्षेत्र के किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो किसको होता है? ये शहरिया जनजाति को। किसको? शहरिया जनजाति को। राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2024 को। कौन सा? राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2024 के अंदर हुई थी। इसके आगे है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 4,000 रुपये। कितना किया जाता है? 4,000 रुपये। और लड़कियों को महिला को किया जाता है 4500 रुपये। कितना? 4500 रुपये किया जाता है। इसके अटल भूजल योजना, कौन सी? अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विश्व बैंक। कौन से? विश्व बैंक के द्वारा। इसके बाद में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम तो यह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है।
इसके आगे देखते हैं मेवात क्षेत्र। कौन सा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र कौन से? अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र कहलाते हैं और इसमें कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके आगे देखते हैं राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? तो ये थी सकल सिंचित क्षेत्र। कौन सा था? सकल सिंचित क्षेत्र। इसके आगे देखते हैं तो ये 17 क्वेश्चन अपन ने देखे जो वीडियो एग्जाम में आए थे, वो 17 क्वेश्चन थे। इसके बाद में पटवारी एग्जाम 2025 में जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये सारे PYQ हैं, अभी जो लेटेस्ट 2025 में पटवारी एग्जाम हुई थी उसके। तो अब देखते हैं पटवारी के एग्जाम। पहला क्वेश्चन कौन सा आया था? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। कौन सा? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 कहाँ आयोजित किया था? तो ये किया था जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में किया था। इसके अलावा आगे है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? कौन है राजस्थान के मुख्य सचिव? तो ये सुधांशु पंत। कौन से? सुधांशु पंत। इसके अलावा अभी अक्टूबर नवंबर में और इसके अलावा भी नया चेंज हो गए, ये सुधांशु पंत हट गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया? तो किस दिन को राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके आगे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके आगे राजस्थान की भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा चलाया जाता है। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। इसके आगे देखते हैं राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दूली मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया का पाया जाता है? ये पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में है विश्व शिल्प परिषद WCC ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया? विश्व शिल्प नगरी कौन सा है? विश्व शिल्प नगरी तो ये है जयपुर। कौन से को घोषित किया था? तो जयपुर को घोषित किया था। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष स्थापना कौन है? मतलब राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? वो भी 10 फरवरी 2025 को। तो ये कौन है? ये है कैलाश चंद मीणा। कौन है? कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक थे ये, अब नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इसके आगे देखते हैं मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किसे किया गया था? तो ये किया गया था अल्लाह जिलाबाई को। किसको? अल्लाह जिलाबाई को किया गया था। इसके आगे देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? तो किस पर किए जाने हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर। किस पर? ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीब रेखा से ऊपर उठ चुके हैं? कौन से? गरीब रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य योजना के लाभार्थी को छोड़ना चाहते हैं। तो यह है गिव अप अभियान। कौन सा है? गिव अप अभियान। और इसमें प्रथम स्थान किस जिले का है? तो यह है जयपुर जिले का। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया था? ये नहीं लिया था कनाडा ने। और कौन कौन ने लिया था? रूस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम UK ने भाग लिया था। और किसने नहीं लिया था? ये नहीं लिया था कनाडा ने। इसके आगे देखते हैं बेतुल बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किससे? कला में। किस में थे? कला में बेगम बतुल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके आगे देखते हैं
38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? कौन सा बना था स्वर्ण पदक विजेता? तो ये बना था अनंतजीत सिंह नरूका। कौन सा? अनंतजीत सिंह नरूका पुरुषों की कैटेगरी में स्वर्ण पदक विजेता बना था 38वें राष्ट्रीय खेलों में। इसके बाद में है भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 कौन सी है? नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण का हाल ही में कहाँ किया था? तो यह किया था अम्बेरी उदयपुर में। कहाँ किया था? अम्बेरी उदयपुर में। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रहे हैं। तो किसकी स्थापना की योजना बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं तेंदुआ संरक्षण रिजर्व। कौन सा? तेंदुआ संरक्षण रिजर्व राज्य सरकार कहाँ पे? उदयपुर में अमरक महादेव क्षेत्र में। इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था वेद ताराचंद शर्मा को। किसको? वेद ताराचंद शर्मा को। चौथा 4G राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बीकानेर में। बीकानेर में मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 बीकानेर में आयोजित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? तो संविधान क्लब शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया था? तो ये किया था 8 मार्च 2025 को। कब किया था? 8 मार्च 2025 को। इसके बाद में है राष्ट्रीय वन दिवस 2025। कौन सा? राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या है? तो यह है वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो जीते थे 48। कितने? 48। कितने जीते थे? 48 पदक जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। इसके आगे हैं निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को राजस्थान को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उदयपुर। कहाँ पे किया गया था? उदयपुर में किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। ये तो मई 2025 के अनुसार पूछा था। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान ID प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? एग्री स्टेक। कौन सा? एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसके आगे देखते हैं सीन काफ निजाम। कौन सा? सीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो किस क्षेत्र में सम्मानित किया था? तो ये है साहित्य और शिक्षा में। किसमें? साहित्य और शिक्षा में सम्मानित किया था इसको। इसके आगे देखते हैं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 संस्करण में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर किया जाएगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जोधपुर में किया जाएगा। इसके आगे देखते हैं राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। इसके आगे देखते हैं कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में प्रेरित ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? तो कौन सा बिंदु ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है पुनर्चक्रण और कचरा निपटान चक्रीय अर्थव्यवस्था। कौन सा नहीं है? पुनर्चक्रण और कचरा निपटान चक्रीय अर्थव्यवस्था नहीं है। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए कौन सी पहल की गई थी? तो ये की गई थी कोटा केयर्स पहल। कौन सी? कोटा केयर्स पहल। कोटा केयर्स पहल शुरू की गई थी। इसके आगे देखते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं। तो कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? तो ये मुख्य उद्देश्य हैं वंचितों द्वारा उपयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग और सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। कौन सा था? वंचितों द्वारा
अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अवयव को कम करना। इसके आगे निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। इसके बाद में है मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भरतपुर में। कहाँ पर किया गया था? भरतपुर के अंदर किया था। इसके आगे है वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को, किसको? राजस्थान सरकार को रोड के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अबूझों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क, कौन सा? 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। किस में से दिए गए? तो आना सागर झील। कहाँ पे? आना सागर झील। ये क्या था? अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क था। कहाँ पे था? आना सागर झील। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्गठन स्थल चयनित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं जो राजस्थान पुलिस 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है? तो ये रखता था 2030 तक। कौन से? 2030 तक। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में स्पीकर कौन है? ये तो वासुदेव देवनानी जी हैं। इसके बाद में राजस्थान राज्य वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुण चतुर्वेदी हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी? सुकन्या समृद्धि योजना SSY में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कितनी? 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करती है? तो ये करती हैं ई स्टार्ट राजस्थान द्वारा। कौन सा? ई स्टार्ट राजस्थान द्वारा। इसके आगे है राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अंशदान किस क्षेत्र से? तो यह है खदान से। किससे? खदान से सबसे कम अंशदान है। इसके आगे देखते हैं राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को लालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना। कौन सी योजना है वो है पालनहार योजना। कौन सी है? पालनहार योजना है। भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये इसमें उद्देश्य क्या था इसका? तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या था? सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसके बाद में है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी। क्या था? शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी। इसके आगे है ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना। कौन सी? राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? तो यह है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। कौन सी थी? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। यही पटवारी में क्वेश्चन आया था और यही पुलिस में आ गया। इसके आगे देखते हैं 31 मार्च 2024। कौन सा? 31 मार्च 2024 तक राजस्थान की सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी थी? 3,17,121 किलोमीटर। कितनी थी? 3,17,121 किलोमीटर थी। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? कार्मिक विभाग, DOP। कौन सा है? कार्मिक विभाग। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कौन सी नीति उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है? तो यह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। कौन सा है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। राज्य नीति आयोग द्वारा 13 मार्च। कौन सा? नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो ये की गई है वोकल फॉर लोकल। कौन सी?
वोकल फॉर लोकल, स्थानीय अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन। कौन सा? अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 31 मार्च 2028 तक। कब बढ़ाया गया? 31 मार्च 2028 तक। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो कौन सी योजना थी? वो थी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी थी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना थी। इसके बाद में है इकोनॉमिक रिव्यू। कौन सी था? इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान में WPI, कौन सी था? WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं? तो WPI के अंतर्गत कितनी वस्तु आती हैं? तो ये आती है 154। कितनी आती है? 154 वस्तुएं आती हैं 2024-25 इकोनॉमिक रिव्यू के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं 2024-25 के अनुसार GSBA। कौन सा? GSBA में किस क्षेत्र ने सबसे बड़ा योगदान दिया? तो किसने दिया था? तो यह है सेवाई क्षेत्र ने। कौन सा? सेवाई क्षेत्र ने सबसे बड़ा योगदान दिया GSBA 2024-25 इकोनॉमिक रिव्यू के अनुसार। राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024, कब? 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नीति लागू की गई थी? तो ये की गई थी पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP। कौन सी? राजस्थान पर्यटन इकाई RTUP थी। इसके बाद में है राजस्थान में वृक्षारोपण। कौन सा? राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या है? तो यह है मिशन हरियालो राजस्थान। कौन सा है? मिशन हरियालो राजस्थान 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक था ये। तो ये राजस्थान पुलिस के जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन आए थे वो सारे अपन ने देख लिए। इसके बाद में है वाहन चालक परीक्षा 2025 में जितने भी करंट के क्वेश्चन आए थे वो अब एक एक करके देखते हैं। इसके बाद में है जन सूचना पोर्टल। कौन सा? जन सूचना पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। कब किया गया था? 2019 में जन सूचना पोर्टल। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में कथन पर क्या करना है? विचार करना है। पहला देखते हैं यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी। इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। इसके बाद में है इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिला है। इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और MSME को क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। तो इसमें कौन कौन सा जाएगा? तो इसमें नहीं होगा, मतलब बी, इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बी जिसमें उसको काट देंगे तो इसमें है तो ये कट जाएगा, इसमें है तो ये भी कट जाएगा, और इसमें है तो ये भी कट जाएगा। तो कौन सा जाएगा? तो ये हो जाएगा केवल A, C और D। कौन कौन से? यह वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी, ये सही है। और इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिलाएं, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद में इस योजना का मुख्य फोकस स्टार्टअप और MSME का क्षेत्र को बढ़ावा देने का पर है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं NBCC द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर। कौन सी? राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर परियोजना निर्मित की जाएगी जयपुर में 2025 में। कब? 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने पदक जीते थे। तो कब जीते? कितने जीते थे? तो ये जीते थे 60। किसने? 60 पदक जीते थे। इसके बाद हम देखते हैं 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। कौन से? 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RIFF किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। कहाँ पे किया गया था? जोधपुर में किया गया था। राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी उदयपुर में। कहाँ पे की गई थी? उदयपुर में की गई थी। बजट प्राकलन 24-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है? तो ये देता है उधारी और अन्य देयताएं। कौन सा देता है? उधारी और अन्य देयताएं सबसे ज़्यादा राजस्व के रूप में योगदान देता है। इसके बाद हम देखते हैं
राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन, कौन सा? राजस्थान स्टार्टअप इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो ये की गई थी 2019 में। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। इसके बाद में देखते हैं परिचालक पेपर 2025। परिचालक पेपर जो हुआ था अभी, उसको देखते हैं। तो हाल ही में उत्कल रंजन साहू, कौन है? उत्कल रंजन साहू को 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आरपीएससी में, आरपीएससी में। और इसके पहले अपने देखा था कैलाश चंद मीणा जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष था, वो वह था, कार्यवाहक अध्यक्ष था आरपीएससी का उत्कल रंजन साहू जी से पहले। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा है? तो यह है 150 यूनिट। कितनी यूनिट है? 150 यूनिट। सैन्य अभ्यास, कौन सा? सैन्य अभ्यास शक्ति 2025, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025। तो शक्ति किस किस के बीच में होती है? शक्ति होती है भारत और फ्रांस के मध्य। कौन से? भारत और फ्रांस के मध्य। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग आईएसएल में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो पहला फुटबॉल खिलाड़ी है मार्तंड रैना। कौन सा? मार्तंड रैना पहला फुटबॉल खिलाड़ी है। वर्ष 2024-25 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान स्थान है। तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह है पहला स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके आगे देखते हैं राजस्थान जल विद्युत निगम, कौन सा? राजस्थान जल विद्युत निगम एनएचपीसी द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान में किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बीकानेर के अंदर। कहाँ किया गया था? बीकानेर के अंदर। राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा, कौन से थे? वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था धन्वंतरी पुरस्कार। कौन सा? धन्वंतरी पुरस्कार। किसको किया गया था? वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में सम्मानित किया गया था धन्वंतरी पुरस्कार से। इसके बाद देखते हैं खनिज उत्पादन, कौन सा? खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किसमें है? भारतीय राज्य खनिज उत्पादन मूल्य में। किसमें? खनिज उत्पादन मूल्य में। इसके आगे देखते हैं वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है राजस्थान, सरसों में और तिलहन में। तो ये अपन ने देखें इस प्रकार परिचालक पेपर 2025 में जितने भी करंट से संबंधित क्वेश्चन आए थे उन सबको देख लिया। अब देखते हैं 4th ग्रेड ऑफिसर में जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे वो सारे देखते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, कौन सी? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर था? तो ये था प्रथम स्थान। कौन सा था? प्रथम स्थान था। इसके बाद देखते हैं जून 2025, कौन सा? जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मेनार उदयपुर को। कितना? मेनार उदयपुर को। और अब तक टोटल कितनी रामसर साइट हो गए? 98 रामसर साइट हो गई आज तक। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? तो ये रखा गया है फाई सागर झील। कौन सी? फाई सागर झील। वरुण सागर झील का नाम फाई सागर झील का नाम वरुण सागर रख दिया है। इसके बाद में है राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ लगा था? जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगा था? जयपुर के अंदर लगा था। इसके बाद देखते हैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये है बाबूलाल खराड़ी। जून 2025 के अनुसार निम्नलिखित में कौन राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं? तो ये कौन है? अविनाश गहलोत। कौन है? अविनाश गहलोत सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं।
2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान के दीर्घावधि औसत एलपीए वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त में। कौन से महीने में? अगस्त महीने में दर्ज किया गया था सबसे ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितने रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? तो ये कितने रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? 150 रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सीन कोफ निजाम को। किसको? सीन कोफ निजाम को किया गया है सम्मानित पद्मश्री से। राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? तो ये चुना है सरसों का तेल। कौन सा? सरसों का तेल चुना गया था। और वीडियो एग्जाम में पूछा गया था सवाई माधोपुर के लिए कौन सा? तो उसमें था अमरूद। राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीकानेर में। कहाँ पे किया जाएगा? बीकानेर के अंदर किया जाएगा बालिका सैनिक स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2025 में राजस्थान में किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? तो किसको सम्मानित हुआ था? बेगम बतूल को। किसको हुआ था? बेगम बतूल को। और ये क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा था, अभी आपने पीछे देखा था, तो यही बेगम बतूल का क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 9। कितनी बनाई गई थी? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था उत्कल रंजन साहू को। किसको किया गया था? उत्कल रंजन साहू को। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? तो ये कहा गया था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। किसको? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसके बाद में है 21 अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी नोरंती मेवाड़ा। कौन थी? नोरंती मेवाड़ा थी। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा कितनी है? तो ये है 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख रुपए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के लिए 5वें वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आधार पर वर्ष 2024-25 के आई है। कितनी आई है? तो ये है 1,85,053 रुपये। कितने? 1,85,053 रुपये हैं। तो नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो यह है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। खो खो विश्व कप 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हॉकी पुरुष एशिया कप। तो इनमें से कौन से खेल की मेज़बानी राजस्थान करेगा? तो ये है 5वें खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी राजस्थान करेगा। इसके बाद में राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी सांगानेर के अंदर। कहाँ पे की जाएगी? सांगानेर के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना सांगानेर में की जाएगी। इसके बाद में जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन, कौन सा? कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन KYLC 7.0 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर के अंदर। कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन जयपुर में आयोजित की जाएगी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जोआई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया? तो रणकपुर कहाँ है? रणकपुर जोआई बांध कहाँ है? पाली में है। पाली जिले में है रणकपुर। राजस्थान में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घवर्ती औसत वर्षा का सबसे कम दर्ज किया गया था? औसत वर्षा सबसे कम कहाँ पे की थी? जून के अंदर। 2025 कौन सा होगा? ये 2025
2025 होगा, यहाँ पे 2025 होगा। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की थी? तो ये की थी जयपुर ने। किसने की थी? जयपुर ने की थी। राजस्थान के श्री सीन, कौन से? श्री सीन कोफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में से निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था पद्मश्री, और ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछ चुका है RSS भी, तो मतलब करंट अफेयर्स भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता, कौन सा राष्ट्रीय एकता शिविर 2025, राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। कौन सा? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। 11 जनवरी 2025, कौन सा? 11 जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्व राजस्थान नहर परियोजना PKCERCP लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या रखा था? तो ये रखा था रामजल सेतु लिंक परियोजना। कौन सा था? रामजल सेतु लिंक परियोजना, RSLP। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। राजस्थान राज्य बजट 2026 के 25-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? कोटा के अंदर किया जाएगा एक खिलौना पार्क स्थापित। एकमात्र शहर, कौन सा? एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो ये कर रहा है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में मेट्रो रेल चल रही है। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र RAF राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह 9.6%। कितना प्रतिशत है? 9.6% है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? घड़ियाल पालन केंद्र सवाई माधोपुर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांसवाड़ा में। मक्का के लिए बांसवाड़ा में से मक्का और बांसवाड़ा में किया जाएगा। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो ये कहा गया था मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा? सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा था? तो ये कहा था मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया था? तो ये लिया था मुख्यमंत्री ने। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है मदन दिलावर जी। पशुधन सहायक LA से में अब जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको देखते हैं। तो अपन ने देखे 4th ग्रेड में 36 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे 6 की 6 शिफ्ट में। तब देखते हैं पशुधन सहायक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पहले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये था बैजनाथ महाराज को। किसको क्या था? बैजनाथ महाराज को। इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर। कौन है? हीरालाल नागर है राज्य ऊर्जा मंत्री। अब देखते हैं राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है? कौन से गांव का नाम? जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहे हैं। तो ये था आंधी। कौन सा गांव था? आंधी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था? तो सबसे अधिक किसका मूल्य था? हस्तशिल्प का। किसका था? हस्तशिल्प का था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है गंगाराम मूलचंदानी, न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 24-25 के लिए राजस्थान में के सकल राज्य वर्धित GSV में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि विभाग 2025 में पूछे गए करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और करंट से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि, कौन से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया? शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था जैसलमेर के अंदर। कहाँ से? जैसलमेर के अंदर। हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, कौन सी? स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो यह है 125 गीगावाट। कितने? 125 गीगावाट। आगे देखते हैं सरकार शाश्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वे राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो वे हैं जोधपुर से संबंधित हैं। इसके आगे देखते हैं राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जुलाई 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 11। कितने? 11 यूथ आइकन अवार्ड सम्मानित किया था युवाओं को, 11 युवाओं को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 15 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 2015 को, 15 जुलाई 2015 को। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? तो यह है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? तो यह प्रतापगढ़ हो जाएगा। अब देखते हैं जेल प्रहरी में जितने भी क्वेश्चन आए थे करंट से संबंधित और इकोनॉमिक सर्विस से, वो सारे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा? तो ये है अलवर में। कहाँ पे? अलवर में नहीं है। और किया जा रहा है बाड़मेर, गंगानगर और जैसलमेर में लागू है। संविधान बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण 4 परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है? तो यह है 15,000 करोड़ रुपये। कितने हैं? 15,000 करोड़ रुपये हैं। इसके आगे देखते हैं 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया था विराट कोहली की। इसके आगे देखते हैं वर्ष 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? तो ये था सरसों का। किसका था? सरसों का था। इसके बाद हम देखते हैं 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये कितनी कर दी गई? 125 कार्य दिवस। कितनी? 125 कार्य दिवस कर दी गई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लाभार्थी हैं। तो इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी है स्ट्रीट वेंडर। कौन से? स्ट्रीट वेंडर। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर थे। इसके आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 23-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो कितनी है प्रति व्यक्ति अनुमानित आय? तो 1,67,964 रुपये थे। कितने थे? 1,67,964 रुपये हैं। इसके बाद में है राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। कहाँ पे किया गया था? जयपुर के अंदर। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था पोखरण के अंदर। कहाँ पे किया गया था? पोखरण के अंदर। तो इस प्रकार अपन ने जितने भी 2025 में एग्ज़ाम हुई थी उन सारे एग्ज़ामों में जितने भी इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अपन ने कर लिए हैं। तो आप सभी को थैंक यू।